मलते हैं। तू हमारे तरास बलाना सबको मचलते हैं। सबको मचलते हैं। बैठी है बीवियाँ अंधेरे में शामियों में चराग जलते हैं। शामियों में चराग जलते हैं। सलाम कहती थी रन में आके सकीना जवाब दो जाने नबी ओ फातिमा जरा जवाब दो क्यों सो रहे हो खाक पा तन्हा जवाब दो आइयो तुमको ढूंढने का जवाब मरते हो गम से मेरे मसीहा जवाब दो बाबा बाबा जवाब दो मेरे बाबा जवाब दो। ज़ख्मे हुए कान मेरे छिन गए गौर किससे कहूँ के जख्मों में दर्द बेशतर फरियाद तुमसे करने में आए हो है पिदार है काबिल मुलाज़ात देखो ये कौन भरा हुआ कुर्ता जवाब दो बाबा बाबा जवाब दो मेरे बाबा जवाब दो। कैदी बना के शाम को ले जाते हैं हमें पुरसा नहीं है कोई के कुछ उसे हम कहे फरियाद गमज़दों की ना हजरत बिगर सुने कब तक ना बता मेरा यार क्या कह रहे हो सैयदे वाला जवाब दो बाबा जवाब दो मेरे बाबा बाबा जवाब दो मेरे बाबा जवाब दो। बेगौर क्यों पड़े हैं तुम्हारे रफीक साहब लाशा ये जलती रेत पर मैं देखती हूँ जब होता है मेरे दिल पर दोबाला गम होता दफनाता इनको कोई नहीं इसका क्या दफनाता इनको कोई नहीं इसका क्या सबब
क्यों बेकफान काहे लाशा जवाब दो बाबा तो मेरे बाबा बाबा जवाब तो मेरे बाबा जवाब आती है दाद जान की आवाज यहाँ सुनो किस दर्द से पुकारती है बाबा जान सुनो करती है कैसे रंजो अलम के बयां सुनो क्या सो रहे क्या सो रहे हो बिंद नबी किस मिन्नतों से कहती है जरा जवाब दो बाबा बाबा जवाब तो मेरे बाबा जवाब ऐ जाने फातिमा पैगंबर उठो उठो ऐ नूरैन फातिह खैबर उठो उठो देखो सिरो गए खार उठो उठो चिल्ला रहे आपके दुखर चिल्ला रहे आपके दुखर क्या सो रहे हो बेटी के शहदा जवाब दो बाबा तो मेरे बाबा जवाब बाबा जवाब तो मेरे बाबा जवाब पाँव में छाल और वो सराय कारदार ना ताकते प्यादा रवे जिस्म में बुखार गिर कर ज़मीं पज़ोब से उठता है बार बार इस नाता क्या से खिंचवाते हैं बेटे को था इसीलिए पाला जवाब दो बाबा तो मेरे बाबा बाबा जवाब दो मेरे बाबा जवाब दो फातिहा। जुल्म करते थे जो शे पर बानिए शर बार बार कांप जाती थी कांप जाती थी सलामी क़ब्र बर्छियाँ मैदान में खाते थे जो अकबर बार बार मानी कलाते दिखे
मानी कलात दिखे में शामियान शुम की अल्लाह रे संगी दिली मारते थे लाल को शिमर से बोली सकीना रहम कर मासूम हूँ मारता है क्यों तमाचे सितंगार जब लुट के करबला से असीरे सितम चले सज्जा सरबरहना बदर्दो अलम चले रोते सरों को पीटते पाबंदे गम चले ज़ैनन लाके से मरने से आपके मैये ईज़ा उठाती हूँ दरबार में देख के तेरे दरबार में देख के शरण नंग जाती मेरे मुसाफिर करबो बलाओ से है मेरे गरीब मेरे मैलकाओ से तुझे ना पानी का है तुझे ना पानी का खते है तमाम तन तेरा टुकड़े है तमाम तन तेरा टुकड़े प्यासे गले पा खंजरे बेदा चल गया है तड़प तड़प के तेरा है तड़प तड़प के तेरा ये कह के सर को पीट के रोए वो दिल जली आकर नजफ से हाल मेरा देखो याली गर्दन रतन में आपकी बे कहती है मारिया से वो बाच कहती है मारिया से वो बाचच में दर्द है मैं करबलाए मोहल्ला में लुट गए परदेश में मैं के बरा परदेश में मैं के बरा में माँ बुला के हमसे दगा की लाइनों ने क्या क्या नाम पजोरो जफा की लाइनों ने कुछ भी जरा न शर्मोया गर्दन की पाकिशें गर्दन की पाकिशें खैमे जला के ले सितम शाद हो गए हम करबला में आन के भरे भाई पा मेरे सामने नजरे चला किए
तेगो तबर बदन पा बराबर लगा किए शब्बी जिगरे जिगरे मुँह शब्बी जिगरे जिगरे मुँह उतराना शिमर सीने से बेस उतराना शिमर सीने से बेस रोती रही मैं वो सरे शब्बे ले गया भाई की मेरे उम्र तसे भाई की मेरे उम्र तसे भाई की मेरे उम्र तसे ले गया फातिहा। रसन जुल्मे नन्ही सिकलाई होगी मुजरे कैसे मुजरे नौजवान जो सिना सीने पाखाई होगी मुजरे मुजरे शब्याशूर ये आती थी सदाए जहरा सुबह रे भरे घर सुबह को बीबियाँ कहती थी ये रात गनीमत जानो कल तक जो बाग़े रिसालत लुटा चुका भाई की और बाप की दौलत लुटा चुका पूंजी हरम की अपनी बिज़ात लुटा चुका सब कुछ बराए बख्शिश बाकी कोई शहीदों के दफ्तर में अब नहीं जुदा भी दे मरे खड़े थे फौज में
शाह फलक में खार जो आई चार सिमत से फिर फौज बदशियार देखा के है नया में हैदर की जुल्फ़िकार जुरत में हर एक याद खुदा में शाह ने सबको भुला दिया जब जख्म खाया टुकड़े हुआ जबी से कमर तक तने इमाम घबरा गया फरस तो ये बोले शगयना आए जुलजना गया से बढ़ाना नाएगा अब जंग भी तमाम है फौज अजल सदरा गए जाएगा पाक मुझको ना कत्ल होने का गम है न कुछ मलाल घर की है अब ना फिक्र ना बच्चों का है ख्याल जाना खरीब है सुए दरबार जुलजलाल ये फिक्र है क्या मुरसल भी थरथराते गए उस बारगाह में क्या नजर लेके ये कहते थे कि सर पा लगी तेग आबदार नहज़ा सीना का हो गया सीने के वार पार गिरने लगे जो जी से इमाम फलक बेकार बैठा दमे बाटे के बैठा दमे में जिगर पकड़ के बदर दो आलमगिरे संभला गाना खंजर पकड़ के शिम्र चला आस्ती चढ़ा बोला ये इब्ने साथ के खूली भी साथ जाए दोनों लई जो लाश है सरवर के पास आए पहलू से बातें माने सदा पहलू से बातें खंजर लिए हुए सितमी जादाए गए चाको हुसैन जी भाको चाको
बहन थे सकीना के शाम होने वाली है, कब तक आओगे बाबा शाम होने वाली है। खुश्क है ज़बां मेरी 3 दिन से प्यासी हूँ, खुश्क है ज़बां मेरी 3 दिन से प्यासी हूँ। कौन पानी लाएगा शाम होने वाली, नींद कैसे आएगी सो किसके सीने पर, नींद कैसे आएगी सो किसके सीने पर। जल्द आइए बाबा शाम होने वाली, शाम के अंधेरे में कांपती हो रह कर, शाम के अंधेरे में कांपती हो रह कर। घुट रहा है दम मेरा शाम होने वाली, असर के उजाले में घर लुटा के बैठी हूँ, असर के उजाले में घर लुटा के बैठी हूँ। फिर न लूट ले आधा शाम होने वाली। क्या सईद कहता है हाल दिल सकीना का, क्या सईद कहता है हाल दिल सकीना का। सुबह से है हंगामा शाम होने वाली है, बैन था सकीना का शाम होने वाली है। अज़ादारान हुसैन ये बात कहते हुए न सिर्फ दिल भर आता है बल्कि आँख भी नम हो जाती है कि आज मुहर्रम की 12 तारीख भी हो गई और 13वीं की शब का आगाज़ भी हो गया है। कितना इंतज़ार किया था इन दिनों का कि ये आएंगे तो खूब मातम किया जाएगा। आशूरा हम धूम से मनाएंगे और आपने मनाया भी, कोई आपने कोताही नहीं की, मुक़द्दर भर आपने मातम किया। परवरदिगार तमाम मातमदारों को सलामत रखे, उन्हें कोई गम न हो सिवाय गम हुसैन के। मगर यही तो हमारी मोहब्बतों के तकाज़े हैं कि किसी काम के लिए जितना इंतज़ार किया जाता है शिद्दत से, जब वो वक्त आता है तो उतनी ही शिद्दत से हम काम करते हैं। आपने इंतज़ार भी शिद्दत से किया, मातम भी शिद्दत से किया।
इतना दिन रात जागते रहे, पता नहीं कौन कब सोया कब उठा। आपने अपने आराम का ख्याल नहीं किया। जब मौका मिल गया खा लिया, जब मौका मिल गया कुछ देर लेट गए। इतना करने के बाद भी जब ये हो जाता है तो दिल के गोशे से आवाज़ आती है, शहज़ादी आपके लाल का मातम न हो सका। शहज़ादी हम जी भर के न रो सके, जिंदा रहे तो अगले बरस फिर या आशूरा, क्योंकि अब आशूरा अय्याम अज़ा तो हैं, अय्याम अज़ा तो हैं, वो भी तेज़ी से गुजरेंगे। ये 12 दिन बड़ी तेज़ी से गुजर गए। अब ये 12 दिन अगले साल ही पलट कर आएंगे ना। तो यही मारूदा रहता है कि शहज़ादी अगर ज़िंदा रहे तो अगले बरस फिर ये मातम होगा और हम होंगे। ये मकाम शुक्र है हमारे लिए कि आप शुक्र अदा करें अल्लाह का, मासूमीन का और बिलखुसूस शहज़ादी का, कि उन्होंने आपको एक और मौका दे दिया अपने बेटे के मातम का। परवरदिगार सबको सलामत रखे, मगर ये कि अमर इलाही है, कभी ना कभी तो नाजिल होगा। यही ख्याल आता है कि गुज़िश्ता साल बहुत से अज़ादार मातमदार हमारे दरमियान में मौजूद थे, आज वो नहीं है। अब अगले बरस कौन रहे न रहे, तो इस मौके को गनीमत जाने। मारूदा यही है, इस मौके को गनीमत जाने, कोई मौका ज़ाय न होने दें। आप नहीं करते हैं ज़ाय, मुझे पता है, इसीलिए आपके लिए जब आज़ादारी में कसरत होती है, मजलिसें आज भी बहुत सी मजलिसें हैं, तो इसलिए मैं आपको ज़हमत नहीं देता, क्योंकि बहुत सी मजलिसों में आपको भी जाना है, मुझे भी पढ़ना है। ज़हमत आपकी 5-7 लम्हों में तमाम है, इसलिए कि आपकी ख्वाहिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मजलिसें करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्श अज़ा पे जाएँ, आंसू बहाएँ, शहज़ादी को पुरसा दें। आज की तारीख़ के लिए ये है कि कोई खंजर नहीं है, कोई तीर और नेज़ा नहीं है, कहीं से लहू टपकता हुआ नहीं है, मगर दिल पाश पाश हो जाए ऐसे दर्द के मौके हैं। आज का दिन हुसैन इब्न अली और शहदाए करबला की ज़ियारत का दिन है, सुय्युम का दिन। आप बताएं किन रिश्तेदारों की तमन्ना नहीं होती, किस बहन की ख्वाहिश नहीं होती, किस ज़ौजा की तमन्ना नहीं होती, किस बेटे की तमन्ना नहीं होती कि उनके रिश्तेदारों की ज़ियारत का एहतमाम किया जाए। लेकिन क्या क़यामत है, क्या गुर्बत है हुसैन इब्न अली की। कायनात में ना ऐसा गरीब हुआ है ना होगा, और कायनात में अली की बेटियों बहुएं पोते की तरह ना कोई गरीब था ना गरीब होगा। मैं दलील देता हूँ इस बात की, बरबूर से मैं तमाम करता हूँ। जब ज़ियारत हुसैन का दिन आया तो अली की बेटी करबला से जा चुकी थी। बेकजावा ऊँटों पर ये बीबियाँ बरहना सर, रसन बस्ता
बरना सर कूफे की जानिब रवाना थे। जब आज का दिन नमूदार हो गया, दिन निकल आया, अली की बेटी का दिल भर आया, आसमान की तरफ देख के कहा परवरदिगार तू गवाह रहना, आज मेरे माजाए की जियारत है और मैं ऐसे सफर में हूँ बस एक मिसाल है, एक मिसाल है और ज़हमत तमाम। मिसाल यही है कि ये साने हर घर में होते हैं, अमीर हो कि गरीब हो कि मुतवस्सित हो, हर घर में जब कोई गुज़रता है तो ज़ियारत का एहतमाम ज़रूर किया जाता है। हर शख्स अपनी इस्तिताअत के एतबार से करता है। करते क्या है ज़ियारत में? मरहूम के लिए फातिहा होती है, पहले अइम्मा ताहिरीन शोहदाए करबला के नाम की नज़र दी जाती है किसी मीठे पर, फिर हम अपने मरहूमिन के लिए फातिहा का एहतमाम करते। जिसकी जो इस्तिताअत है, एक से ज़ायद कई ज़ायक़े रखे जाते हैं, वो अलग बात है। मजलिस करते हैं, उसका सवाब मरहूम को पहुँचाना। ज़ियारत की मजलिस होती है। अब या ज़ियारत की मजलिस के बाद या मजलिस से पहले ख़ब्र पर ज़रूर जाते हैं मरहूम। दो चार लम्हे सुन के रोले, ख़ब्र पे जाते हैं, हस्बे इस्तिताअत फूल चढ़ाए जाते हैं। किसी की इस्तिताअत है तो 100 रुपये की चादर चढ़ाता है, कोई उससे कम की। लेकिन मैं जो बात बताना चाहता हूँ ना, वो हुसैन जैसा गरीब, सैयद सज्जाद जैसा गरीब कोई नहीं हुआ। क्योंकि चाहने वालों में, अज़ादारों में, मातमदारों में कोई अगर इतना गरीब हो, गरीब से गरीब भी हो, फातिहा के लिए भी सामान नहीं है, तो घर में जो कुछ पकाया जाता है उसी पे फातिहा दे लेता है और ख़ब्र पे ज़रूर जाता है, कितना ही गरीब क्यों ना हो। चंद फूल सही, चंद फूल कह रहा हूँ, इस्तिताअत नहीं है चादर बनानी, क्या करे, गरीब है, लेकिन वो काम ज़रूर करता है, अमल ज़रूर करता है। चंद फूल ले जाता है, अपने मरहूम की ख़ब्र पे चढ़ा के फातिहा पढ़ता है। ये तय है कि ज़ियारत को रिश्तेदार ख़ब्र पे जाते हैं, मगर अल्लाह गुरबत सैयद सज्जाद अली की बेटी की गुरबत करबला में अभी कोई ख़ब्र बनी नहीं, लाशें मैदान में पड़े हैं, हुसैन का लाशा जलती ज़मीन पर है, न फातिहा है न फूल चढ़ाना है। यही कहकर तो अली की बेटी तड़प रही थी। अभी आपने मरसिये में सुना, जब लुट के करबला से असीरे सितम चले तो कैसे चले। बीवियां शाम गरीबा में रात भर खाक पे बैठकर रोने के बाद, सैयद सज्जाद रात भर सजदे में रहने के बाद जब सुबह हुई तो अली की बेटी के लिए क़यामत हो गई। मैंने कहा ना, खंजर तीर नेज़ा नहीं है, कहीं खून का बहना नहीं है। ज़ैनब का दिल खून हो गया। क्यों? शिम्र ने बेकजावा ऊँट लाकर कहा इस पर सवार होना है। अली की बेटी ने जिंदगी में ऐसी सवारी देखी नहीं थी। नाखा होता, अमारी होती, पर्दे होते, मगर अब बेकजावा ऊँटों पर जाना है। जाना तो है, वादा किया है भाई से, सबको सवार कर दिया, एक एक को सवार किया। आखिर में फिजा रह गई। कहा शहजादी मैं आपको सवार कर दूंगी। कहा नहीं फिजा, मेरी जिम्मेदारी है, तुझे भी मैं सवार करूंगी।
फिजा को भी सवार कर दिया, लेकिन जब गौर किया तो ये पता चला कि कहीं सैयद सज्जाद नजर नहीं आ रहे। ज़ैनब का दिल बेचैन हो गया कि अल्लाह, भाई ने मेरे हवाले किया था, मेरा लाल कहाँ गया होगा। सैयद सज्जाद को लाने के लिए आगे बढ़ी, जानती थी जहन में था कहीं ना कहीं है, मालूम था। आगे बढ़ी, दूर से ये मंजर देखा कि बीमार इमाम एक जख्मी लाशे बेसर के सामने खड़े हुए कांप रहे हैं। ऐसे कांप रहे हैं कि जंजीरें आवाज कर रही हैं, आंसू जारी हैं, चेहरा सुर्ख है। शहजादी कहती है यूं लग रहा था जैसे मेरे लाल की रूह चली गई हो। करीब जाके बाजू थाम के हिला के कहा, मेरे लाल तुम्हारा क्या आलम है, मेरे लाल अपने आप को संभालो। अल्लाह, ज़ैनब कह रही है अपने आप को संभालो। ज़ैनब को कौन संभालने वाला है? ज़ैनब तो सबको सहारा दे रही है, ज़ैनब को कौन सहारा देने वाला है? जब ये कहा ना ज़ैनब ने कि मेरे लाल अपने आप को संभालो, तो बड़ी मजलूमियत से कहा, फूफी अम्मा कैसे संभालूं अपने आप को, ये मेरे बाबा का लाशा है, जख्मों से चूर जलती जमीन में पड़ा है, मैं बेटा हूँ, एक चादर भी नहीं डाल सकता। एक मर्तबा ज़ैनब ने मदीने का रुख किया, या जद्दा, या रसूल अल्लाह, या आपका हुसैन है, या आपका नवासा है, काश मेरे सर पे रिदा होती, मैं अपने भाई के जिस्म पे डाल देता। क्यों ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ
सकीना अब्बास के बाजू या बाबा का सीना क्या ढूंढ रही जंगल में सकीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना कानों से छिने गो है और आग थी दामन में घबराई हुई बची ये कहती रही रन में है कोई जो मुझको पहुंचा दे मदीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना रन से अली असगर को ले आओ मेरे बाबा सोना नजर आता है भाई का मेरे झूला असगर के बगैर मुझको नहीं जीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना पहुंचे जो शहर वाला बेटे की सदा सुनकर देखा के रगड़ते हैं एड़ी को जवां अकबर नेज़े की अली है और बेटे का सीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना ये शाम के जिंदा में दीवारों को तकती है क्या सोच के ये जाने दिन रात सिसकती है अम्मू से छुटी है जब से ये हसीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना दुनिया से सिधारे हैं भाई जो मेरे प्यासे जब तक नहीं लौटेंगे अम्मू मेरे दरिया से मैंने पी जा पानी नहीं पीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना दरे हुसैन आमद शम्स-ए मशरक़ैन आमद नूर नैयरैन आमद शम्स-ए मशरक़ैन आमद नूर नैयरैन आमद शम्स-ए मशरक़ैन आमद नूर नैयरैन आमद दरे अज़ाए मज़लूमान दरे अज़ाए मज़लूमान मादरे हुसैन आमद शम्स-ए मशरक़ैन आमद नूर नैयरैन आमद शम्स-ए मशरक़ैन आमद नूर नैयरैन आमद शम्स-ए मशरक़ैन आमद नूर नैयरैन आमद चुन सरे पिसरोदित चुन सरे पिसरोदित दुख करे रसूल अल्लाह नाराई कशीदो गुफ्त ला इलाहा इल्लल्लाह या अली ला इलाहा इल्लल्लाह शम्स-ए मशरक़ैन आमद नूर नैयरैन आमद दर अज़ाए मज़लूमान दर अज़ाए मज़लूमान
मादरे हुसैन आमद शम्स-ए मशरक़ैन आमद नूर नैयरैन आमद ऐ हुसैन मज़लूमम ऐ हुसैन मज़लूमम ऐ गरीब मग़मूमम ऐ शहीद महरूमम ला इलाहा इल्लल्लाह शम्स-ए मशरक़ैन आमद नूर नैयरैन आमद शम्स मशरक़ैन आमद नूर नैयरैन आमद शम्स-ए मशरक़ैन आमद नूर नैयरैन आमद क़ाहरे ग़मीयत को क़ाहरे ग़मीयत को नौशनाज़नियत को ज़ैनुल आबिदीयत को ला इलाहा इल्लल्लाह या अली इब्न ज़हरा व गैलान इब्न ज़हरा व गैलान या तारीहल तिसारात या ज़बीहन मिन क़िफ़ात या सालिबन मिन रिदात इब्न ज़हरा व गैलान इब्न ज़हरा व गैलान सैयदी व मौलाए अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम या गरीबुल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मुइनुल ज़ुफ़ार व सुल्तान या अबुल सनियान मुसा या रज़ा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम या साहिबुल अस्र वल ज़मान अलमान 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 या शरीकल कुरान या इमाम इंस वल जान अज्जलल्लाहु तआला सल्लल्लाहु तआला व मग़फ़िरतहु व ज़हूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।